रामू, तुम मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे हो? मैम साहब, वही करने आया हूँ जो बेड पर करते हैं। अब आप इतनी नासमझ तो नहीं है जो आपको पता ना हो कि बेड पर क्या किया जाता है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? और साहब कहाँ है तुम्हारे? देखो मैम साहब तो गए अपनी ड्यूटी करने और मैं इस घर का नौकर हूँ, तो मेरा तो फर्ज बनता है ना कि मैं आपका ख्याल रखूँ। अब टाइम वेस्ट मत कीजिए मालकिन, जल्दी आ जाइए बेड पर, बहुत मजा आएगा। ये आज मुझे बिना बताए ड्यूटी पे कैसे चले गए? अरे मैम साहब, अब साहब आपको बता कर गए हैं या नहीं बता कर गए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बोल कर गए हैं कि मैं मैम साहब का अच्छे से ख्याल रखूं। तो मैम साहब आ जाइए ना, क्यों देर लगा रही हैं? इससे पहले कि साहब लौट कर आ जाए और कुछ हो भी ना पाए, कोई फायदा नहीं है, जल्दी आ जाइए। बस करो रामू, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें होश भी है? तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? मालकिन हूं मैं तुम्हारी। तुम हमारे घर पे इतने सालों से काम कर रहे हो और तुम इतने सालों से मेरे ऊपर गंदी नजर टिकाए बैठे हो। मुझे तो आज पता चल रहा है कि मेरे घर का नौकर मुझ पे गंदी नजर टिकाए बैठा है। अरे हद कर दी तुमने। देखो रामू, तुमने जो काम किया है ना, ये माफी के लायक नहीं है। और तुम्हें पता है ये जो तुमने गलती की है ना, अगर इस बारे में तुम्हारे साहब को पता भी चला या भनक भी हुई तो वो तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे और ऐसा हाल करेंगे ना तुम्हारा कि तुम दोबारा कहीं नौकरी करने लायक नहीं छूटोगे। जानते हो ना तुम कि मेरे पति पुलिस ऑफिसर है, और अगर एक पुलिस वाले की बीवी के ऊपर तुम गंदी नजर रखोगे तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि वो तुम्हारा क्या हाल कर सकता है। तुम तो रुको, तुम्हारे बारे में मैं अपने पति को खुद बताऊंगी ताकि वो तुम्हारा इतना बुरा हाल कर सके और धक्के मार के तुम्हें यहाँ से बाहर निकाले। देखो मैम साहब, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप साहब को बताएंगी या नहीं बताएंगी, और रही बात साहब की, तो साहब को पता कैसे चलेगा? वैसे भी मैं आपको ना इतना खुश कर दूंगा कि आप साहब को बता ही नहीं पाएंगी। और वैसे मालकिन, इस घर में मैं ना बहुत साल से काम कर रहा हूँ, मैंने आपको बहुत पसंद करता था,